बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यहाँ ही शब्द क्यों लगाया? यानी बाप के सिवा और कोई मनुष्य मात्र की ताकत नहीं है जो देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कर सके। और दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन कोई भी नहीं करते। ये बाप में ही विशेषता है कि वो आकर के राजधानी भी स्थापन करता है, पुराने राज्यों का, पुराने धर्म का विनाश भी कराता है और एक राजधानी स्थापन कर देता है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत वाली राजधानी स्थापन करता है। ये काम दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, कोई गुरु ये काम नहीं कर सकता। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। राजधानी स्थापन कब होगी और हिलती डुलती कब तक रहेगी? क्या कारण है हिलने डुलने का और क्या कारण है जिससे राजधानी स्थापन हो जाती है? राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी स्थापन होनी है? नई दुनिया की भी वही राजधानी होती है और पुरानी दुनिया की भी वही राजधानी है। वो ऐसी राजधानी है जिस पर बाप की भी नजर लगी हुई है और सारी दुनिया की नजर उस राजधानी पर लगी हुई है। क्या नाम है उस राजधानी का? दिल्ली राजधानी। दिल्ली बाप दादा का भी दिल है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिस पर सारी दुनिया के हर मनुष्य, हर धर्म के मनुष्य, हर धर्म वाले ने राज्य किया। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें हर धर्म वाले ने राज्य किया हो टाइम टू टाइम। तो राजाओं की वो धारणा शक्ति है। सतयुग में भी वो दिल्ली राजधानी थी और कलयुग के अंत में भी वो दिल्ली राजधानी है। मध्य में भी दिल्ली राजधानी होती है। ये ऐसा स्थान है जहाँ का प्रभाव सारे भारत पर पड़ता है और सारे भारत का प्रभाव राजधानी के ऊपर पड़ता है। सारे भारत का अगर वायुमंडल देखना हो तो राजधानी का वायुमंडल देख लो। इसलिए वाणी में बोला हुआ है, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। इतनी जिम्मेवारी है दिल्ली वालों पर। तो सुधार किसका होगा? पहले चैतन्य का होगा या जड़ का होगा? सब चैतन्य आत्माएं भी नीचे गिरी हुई पड़ी है। इस पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, सब पतित हैं। और पतित क्यों है? क्योंकि एक परमात्मा बाप के प्रभाव में प्रभावित होकर के नहीं रहते, इसलिए पतित है। अगर एक बाप के प्रभाव से ही प्रभावित होकर के रहें तो जरूर पावन बन जाए। एक बाप का नॉलेज ऐसी पावर है जिसमें पतित से पावन बनाने की ताकत है। तो राजधानी स्थापन तो जरूर होनी है। ऐसे नहीं कि राजधानी हमेशा हिलती डुलती रहेगी या विदेशियों के प्रभाव में रहेगी, चाहे वो चैतन्य राजधानी हो और चाहे वो जड़ राजधानी। उसको प्रभाव मुक्त होना जरूर है और जब प्रभाव मुक्त हो जाएगी तो राजधानी स्थापन होने से स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। इसलिए तुम बच्चों को पवित्र बनना है। पवित्र बनना कोई स्कूल में पवित्र बनने को नहीं कहा जाता था कि कर्मेंद्रियों से पवित्र बन गए तो पवित्र होना हो गया। नहीं, वाइब्रेशन से भी पवित्रता होनी चाहिए, दृष्टि में भी पवित्रता होनी चाहिए। दृष्टि विभिचारी न बने। जैसे सतयुग में दृष्टि होती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, किसी और में ललचायमान नहीं होगी। तो अगर दृष्टि व्यक्ति तक पवित्रता धारण कर ली ब्राह्मणों के संगठन ने तो समझो राजधानी स्थापन हो गई।